इंसान को अपना आखिरी कलाम भेजा। और सवाल ये पैदा होता है कभी कभार कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे कुरान की तफसीर क्यों नहीं की। आपको नहीं मिलेगा कि हर आयत के अंदर, हर आयत के नीचे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस है जो बयान कर दे कि इस आयत का सही मफ़हूम क्या है, इसकी तफसीर क्या है। आपको सहाबा की राय मिल जाएगी। आपको अक्सर बेशतर 99% से ज़्यादा आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कमेंट नहीं मिलेगा आयत के बारे में, बहुत कम मिलेगा। तो सवाल पैदा होता है ऐसा क्यों है। इसके कुछ जवाब हैं। पहला जवाब तो ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आयत की हिकमत को बयान करने लगते तो वो शायद अभी भी हयात होते, क्योंकि इसकी हिकमत की कोई इंतहा नहीं है। दूसरी बात यह है कि कुरान ने कहा है कि ये कलाम जो हमारे रब ने हमें दिया है उसके मकासद में से है लियतब्बरू आयाती ही, कि वो उनकी आयत पर तदब्बर करें, गौर करें। अगर हमारे नबी ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर आयत पर अपना तबसरा किया होता तो किसी की मजाल ना रहती कि वो उसके बाद क्या करे, तदब्बर करे। वो तो रसूल पाक ने कह दिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसके आगे कौन कुछ क्या कह सकता है, तो वहाँ तक बात ख़त्म हो जाती। लेकिन कुरान के मकासद में से था कि इंसान इसके बारे में सोचे, इस पर गौर करे, इस पर तदब्बर करे। अब गौर करने का मसला ये है कि कोई इंसान जो आज से 600 साल पहले कुरान उठाकर उस पर गौर कर रहा था, और जो 800 साल पहले गौर कर रहा था, और जो 200 साल पहले गौर कर रहा था, उन इंसानों की तारीख़ मुख्तलिफ, उनकी ज़िंदगी मुख्तलिफ, उनकी सोसाइटी मुख्तलिफ, उनके तजुर्बे मुख्तलिफ। क्या आपकी सोच पर आपके तजुर्बे से असर पड़ता है? आपकी सोसाइटी से असर पड़ता है? आपकी इन्वायरमेंट से असर पड़ता है? तो वो अपने सारे तजुर्बात, अपना सारा इल्म, जैसे अगर कोई कहे आज कि मैं बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ, उसको बायोलॉजी का कुछ इल्म है। आज से 600 साल पहले भी लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे, लेकिन उनके इल्म में और आपके इल्म में फ़र्क है, उनकी सोच में फ़र्क है, बिल्कुल है। इंसान कायनात को हज़ारों साल से पढ़ रहे, सितारों को, कायनात को हज़ारों साल से हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जो हज़ारों साल से पढ़ रहे थे और जो आज पढ़ रहे हैं उसमें फ़र्क है कि नहीं? बिल्कुल है। तो इंसान की सोच पे, उसकी हकीकत की बुनियाद पर, उसकी सोच पे, उसके इल्म पर, उसकी राय पर, यहाँ तक कि उसके जज्बात पर भी असर पड़ता है। अल्लाह ताला के प्लान में मालूम होता है, उनके मकासद में से एक मकसद था कि हर सदी का और हर दौर का हर इंसान अल्लाह के कलाम के पास आए, वो अपने नुक्ता नज़र से आए, इस कलाम की हकीकत को समझे, लेकिन शायद उसको इस कलाम में वो ऐसी चीज़ नज़र आनी शुरू हो जाए जो किसी और को नज़र ना आती हो। तो वो उस इंसान के लिए जो चीज़ उसको नज़र आए तो वो हैरान रह जाए कि मैं तो इस दुनिया से आया हूँ, मेरी इस दुनिया से आने के बावजूद कुरान ने ऐसी बात कर दी, तो वो उसके लिए एक मौजज़ा बन जाती है। वो चीज़, उसका वो तदब्बर, उसके लिए वो एक मौजज़ा बन जाता है। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि वो किसी और के लिए वही बात मौजज़ा हो। तो एक मौजज़ा नहीं है कुरान का, बेतहाशा मौजज़ात हैं। और जो चीज़ मुझे मौजज़ा ना लगे, इसकी कोई गारंटी नहीं को किसी और को भी मौजज़ा ना लगे। मैं कुछ हफ्ते पहले टेक्सास में था, हम सूरतुल नजम में हम दर्स कर रहे थे, तो मेरी दर्स में बहुत सारे डॉक्टर्स भी बैठे हुए थे। तो वहाँ पर जिक्र हो रहा था फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिका ततमारा, जैसे सूरतुल रहमान में तो सबको पता होगा फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, सूरतुल नजम में है फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिका ततमारा। तो आला के लफ्ज़ पर बहस हो रही थी कि आला में अल्लाह ताला की नेमतों के भी मायने हैं, लेकिन आला का लफ्ज़ निकलता है इंडिया से, इंडिया, और इंडिया कहते हैं इस मसल को, हाथ के इस मसल को जो आपके अंगूठे के बिल्कुल नीचे है, ठीक है। तो और इससे और मकासद मफ़हूम निकाले गए हैं, ऐसा काम जो कोई एक शख्स कर सके और कोई और उसको ना कर सके, उसका मुनफरिद कारनामा, उसको भी इंडिया कहा जाता है। तो फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा और रब्बिका, मफ़हूम उसका ये भी है कि अल्लाह ताला के ऐसे कारनामे जो सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है, ऐसे कारनामे जो सिर्फ अल्लाह कर सकता है, वो कर ही नहीं सकता। तो मेरी क्लास में कुछ बैठे हुए थे डॉक्टर्स, तो एक डॉक्टर मेरे पास आए, कहते हैं कि ये जो मसल है ना, ये हमारे और बाकी तमाम इस दुनिया में जो हैवानात हैं, स्पीशीज़ हैं, उन सब में फ़र्क करने वाला मसल असल में ये है। इसकी वजह से हमारा अंगूठा 360 डिग्रीज मूव करता है, इसकी वजह से हम किसी चीज़ को इस तरह पकड़ सकते हैं, टूल्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं। सारी टेक्नोलॉजी और सारे कारनामे इंसान के हिस्से हैं, इससे वो कारनामे कर सकता है जो और कोई नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह।